नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देश की सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को नई रफ्तार देते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के मेगा रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बड़े फैसले में वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट समेत तीनों सेनाओं के लिए कई अहम प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3.60 लाख करोड़ रुपए की मेगा रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भारत की सैन्य रणनीति की मजबूत बुनियाद माना जा रहा है। इस फैसले से वायुसेना से लेकर थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल तक सभी को बड़ी ताकत मिलने जा रही है। इस पैकेज के जरिए भारत की मारक क्षमता, निगरानी तंत्र और ऑपरेशनल तैयारियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। वहीं इस फैसले की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि रक्षा बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अब इस मेगा डिफेंस पैकेज में किस सेना को क्या मिलेगा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वायुसेना के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA राफेल की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके अलावा कॉम्पैक्ट मिसाइलों की खरीद से लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता बढ़ेगी, जबकि एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड क्यूस्टो सैटेलाइट ASHAPS प्रणाली के जरिए लगातार निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सैन्य संचार को मजबूती मिलेगी। थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइनस की खरीद की स्वीकृति भी दी गई है, जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों की प्रगति रोकने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही T-72 टैंकों, BMP सेकंड और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहॉल में इन प्लेटफॉर्म्स की सेवा आयु और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी। नौसेना के लिए 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन आधारित पावर जनरेटर को मेगा 1 श्रेणी के तहत मंजूरी मिली है, जिससे आत्मनिर्भर को और भी बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले के साथ ही भारत ने साफ संकेत दे दिया कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में सैन्य आधुनिकीकरण अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां एक और वायुसेना की नई पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे, वहीं थल सेना और नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता की भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी। साथ ही मेक 1 श्रेणी के तहत स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देकर सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। कुल मिलाकर 3.60 लाख करोड़ का ये रक्षा पैकेज सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा रणनीति का मजबूत रोड मैप है। अब निगाहें आगे की प्रक्रियाओं और डील फाइनल होने पर टिकी है, लेकिन इतना तय है, आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की ताकत पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिल्म रिलीज से पहले